सानिया क्राइस्ट चर्च के शहीद अरीब अहमद का जस्ते खाकी गैर मुल्की परवाज EK 600 से कराची पहुंचा दिया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी, मेयर कराची वसीम अख्तर भी मौजूद थे। मैयत एयरपोर्ट से अरीब के घर मुंतकिल की गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि अरीब के वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। अरीब की फैमिली के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। मेरी आर्मी चीफ से जनरल बिलाल अकबर से बात हुई थी और वो मदद करना चाहते हैं फैमिली की। मेरी अपनी हुकूमत पाकिस्तान से बात हुई थी, वो भी मदद करना चाहती है फैमिली की। इंशाल्लाह बच्चे को अरीब को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से और मुक़्तदर इदारों से जो कुछ बन पड़ेगा इस फैमिली के लिए इंशाल्लाह वो हम करेंगे। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड ने अपने रवैये से आलम इस्लाम का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े को दहशतगर्दी के अलावा कोई नाम नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये शख्स किसी मज़हब को रिप्रेजेंट नहीं करता था जिसने ये सफाक हमला किया। ये एक बीमार जहन की अलामत है। ये वाइट सुप्रीमेसी वाले या दीगर इस तरह की बीमार सोच रखने वाले लोगों की अलामत है और ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं। इसे दहशतगर्दी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। इसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो एक सफाक कातिल के साथ होता है। हमें उम्मीद है कि न्यूजीलैंड की अदालतें इंसाफ करेंगी और इसको सजाए मौत देंगी। दुनिया में इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। गवर्नर सिंध ने कहा कि इस्लाम हमें मिलजुल कर रहने की तालीम देता है। हमें इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना है। इस्लाम के हकीकी मायने यूरोप को, अमेरिका को, पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि इस्लाम एक इंतहाई पुरअमन मज़हब है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखाई जिससे दुनिया के किसी मज़हब के मानने वाले को तकलीफ़ पहुँचे। हथियारों का बड़ा एक जामे ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि हर शख्स के हाथ में हथियार यहाँ पर मौजूद होता है। यानी जो लाइसेंस हथियार होते हैं वो तो एक तरफ, जो अनलाइसेंस हथियार हैं वो पाकिस्तान में भी बेशुमार हैं और उसके ऊपर कई बार ऑपरेशन और उसके ऊपर प्लानिंग हो चुकी है। लेकिन एक जामे मनसूबाबंदी की ज़रूरत है पूरी दुनिया में कि जहाँ पे ये जिन ममालिक में बग़ैर लाइसेंस के ऑटोमेटिक हथियार दिए जाते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन, उनका कोई तरीक़ाकार या उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। पूरी दुनिया की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि अरीब के वालिद का हौसला बुलंद है। मैं समझता हूँ कि जहाँ एक ख़ानदान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसके साथ साथ जो हौसला उसकी फैमिली को था उसने शायद हमारे भी सर फ़ख्र से बुलंद किए कि एक पाकिस्तानी नौजवान जो न्यूजीलैंड में अपनी फैमिली के लिए रोज़गार कमाने गया था, उसने वहाँ बेगुनाह मासूम ख़वातीन और बच्चों की जान बचाने के लिए मस्जिद में भी जान कुर्बान की है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके लवाहिकीन को और हिम्मत दे, उनकी फैमिली को ताकत दे कि वो उस गम को सह सकें और हमारे बस में जो कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला हम उसकी मदद जो है हुकूमत सिंध की तरफ से करेंगे। मीडिया से बातचीत में मेयर कराची ने कहा कि अरीब माँ बाप का एक ही बेटा था। ये अफसोसनाक वाक़या है। वहाँ की वज़ीर आज़म और न्यूजीलैंड के अवाम ने मुसलमानों के साथ जो यकजहती का इजहार किया वो मुतासिर कुन है। न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है उसको भी सराहूँगा कि जिस तरह से उनका एटीट्यूड था, प्राइम मिनिस्टर का जो एटीट्यूड था वो अनबिलीवेबल, मतलब यकीन नहीं आता कि जिस तरह से उन्होंने जो फैमिलीज़ थी उनके साथ शेयर किया उनके गम को, ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो हमें इन चीज़ों से भी सबक सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में और खुसूसन पाकिस्तान में आम शहरी के पास असलहे पर पाबंदी होना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात किसी भी जगह दोबारा ना हो। इस किस्म के वाक़यात से हमने भी सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं फॉर वेपन उसको भी रिव्यू करना चाहिए। सख्त से सख्त कवानीन बनाने चाहिए ऑटोमेटिक वेपन्स पे। जिस तरह से हमारे मुल्क में भी वेपन पूरे मुल्क के अंदर ही हर जगह वेपन ही वेपन नज़र आता है, इसके लिए ऐसे कवानीन बने ताकि ऑटोमेटिक वेपन जो है वो आम आदमी के हाथ में ना हो।